जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने नेशनल अफेयर्स शुरू किया था, लेकिन इसको बस पार्ट 1 ख़त्म किया था। आज हम पूरा कोशिश करेंगे पूरा नेशनल अफेयर ख़त्म हो जाए। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो इसमें देखिए, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो सुभद्रा योजना है। ये हमको बस इतना याद रखना है कि उड़ीसा में, उड़ीसा की है। प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर स्कीम यही इनॉग्रेट करते हैं। और उसके बाद ये किस लिए है, बस इतना याद रख लीजिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट एम्ड एट एम्पावरिंग वोमेन को एम्पावर करने के लिए है बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अग्निश्योर, जैसे अग्निश्योर ये नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका जो इसमें देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द एग्रीश्योर स्कीम न्यू दिल्ली में। उसके बाद इसका जो मेन है कि एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस बस। उसके बाद इसमें ग्रीनाथन अवार्ड है, ये याद रखिएगा बस, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन को 5 साल हो गए हैं। और इस कब लॉन्च हुआ था ये याद रख लीजिएगा, 15 अगस्त को 2019 में लॉन्च हुआ था। बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं है, बेकार है ये सब। नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन, ये भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जीआई टैग मजोली मास्क एंड अदर्स। तो इसमें देखिए, इसमें जीआई टैग मजोली मास्क, ये आपको याद रखना है कहाँ का है। ये आसाम का है, आसाम। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, आसाम का है, बस इतना याद रखिए। और इसके बाद पीएम जनमन, ये आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और ये याद रखिएगा कि जनजाति गौरव दिवस नवंबर 15, 2023। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 15 नवंबर की डेट है। व्हाट अ कोइंसिडेंट। बिरसा मुंडा के शायद पैदा होने पे मनाया जाता है ये। उसके बाद देखिए, अब हम नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम्स में चलते हैं। तो इसमें आप, हाँ, मिनिस्ट्री तो इसमें जैसे आपको पता ही है, ट्राइबल अफेयर्स, उसकी बात है तो ट्राइबल अफेयर ही होगा। और ये याद कर लीजिएगा, इनिशिएटिव पीएम जनमन किस लिए है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर प्रधानमंत्री जनमन, ठीक है। अब समृद्ध प्रोग्राम इसमें बस इसकी जो मिनिस्ट्री याद कर लीजिए बस। फॉर ये जो है स्टार्टअप्स के लिए है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, स्टार्टअप एक्सेलरेटर और मेटी फॉर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके, बस इसमें और कुछ खास नहीं है। उसके बाद शिल्प दीदी महोत्सव। शिल्प दीदी से तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑडियो लग ही रहा होगा क्या हो सकता है। शिल्प दीदी महोत्सव नई दिल्ली में किया गया था, और फीमेल आर्टिसंस के लिए है ये मेनली, बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद लखपति दीदी स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बस, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिन सेल्फ उन्हीं में, मतलब जो वुमेन्स है जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, उनको लखपति दीदी बोल रहे हैं। अर्न्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। 1 करोड़ वुमेन को बनाना चाहते हैं लखपति दीदी, ऑलरेडी बीन मेड लखपति दीदी। 3 करोड़, 1 करोड़ हो चुके हैं, अब 3 करोड़ को बनाना है, ठीक है। 1 करोड़ 3 करोड़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लखपति दीदी सम्मेलन 1 लाख, बस। उसके बाद 8 धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ था ये देख लीजिए, गुजरात में हुआ था। और इसमें चीफ गेस्ट है जगदीप धनखड़, बहुत ही बेकार वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इंडिया के। और इसमें कुछ और, इसकी जो थीम है कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धम्मा, ये पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 9 गवर्नेंस काउंसिल, ये सब बेकार है। रीसेट प्रोग्राम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट,
तो जो लोग रिटायर हो गए हैं जो स्पोर्ट्स में, उन्हीं के लिए है ये। और ये कौन लाएगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नई दिल्ली। बस इतना इम्पोर्टेंट है। और ये होगा कहाँ पे? रीसेट प्रोग्राम, नई दिल्ली, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं संपूर्ण अभियान, संपूर्ण अभियान कैंपेन। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, काट दीजिए। चंद्रयान 3, इंडिया हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी इसमें देखिए, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल, 69.37 साउथ लैटिट्यूड और 32.3 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये याद रखिएगा, ऑफ लूनर सरफेस। उसके बाद इसमें लैंडर और रोवर थे, तो विक्रम लैंडर का नाम विक्रम है, ठीक है। उसके बाद ये 23 अगस्त 2023, उसके बाद, और ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था इंडिया से। और इसरो छोड़ा, ये तो पता ही है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उसके बाद इसका बजट 615 करोड़ था। उसके बाद देखिए आगे क्या है, देखिए नेशनल स्पेस डे। अब 23 अगस्त 2023 को हम लोग नेशनल स्पेस डे बनाएंगे, जिस दिन ये लैंड किया है धरती पर, चांद पर। और जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति है, हो जाएगा। और जहाँ 2 तिरंगा पॉइंट, और जहाँ 1 है वो जवाहर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें क्या भेजा गया था, उसके अंदर जो भी उसके पेलोड्स थे। तो स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ सेप पेलोड टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ये पूरा इम्पोर्टेंट है कि मतलब उसमें क्या क्या है। देखिए लैंडर पेलोड्स, इसमें देखिए इसको कहते हैं रामबा LP लैंगम्यूर प्रोब टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा एंड डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विद टाइम। चेस्ट है, इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग होता होगा, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं। चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन, ये हो गया। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी टू मेजर सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट एंड, ये पता नहीं क्या लिखा है, क्लियर ही नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ द लूनर क्रस्ट एंड मेंटल, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उसके बाद रोवर के अंदर APXS लिप्स, ये पढ़ लीजिएगा कि जो भी है इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ट्रेवल फॉर लाइफ बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023, ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है, ये कोई बेकार है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच चलाया गया है, 17 किलोमीटर। और फाउंडेशन स्टोन लेड बाय PM मोदी, ये आप तुक्का मार देंगे तब भी काम कर जाएगा। इंडिया का फर्स्ट रैपिड रेल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखिए होयसाला टेम्पल, इसको यूनेस्को का टाइटल दिया गया है अभी, तो ये कर्नाटका में है, ये याद होना चाहिए। दिस अचीवमेंट फॉलोड क्लोजली आफ्टर शांति निकेतन, अभी ये क्वेश्चन आया था UPSC में, शांति निकेतन 41st हेरिटेज, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और है सालावर बिल्डिंग फ्रॉम 12th and 13th centuries एंड कंपोनेंट बेलूर, ये देखो। बाकी ये पढ़ ली, 3 टेम्पल इंक्लूडेड, ये पढ़ लीजिएगा। चिनकेश्वर टेम्पल इन बेलूर, होयसालेश्वर टेम्पल इन हॉलीवुड एंड केशवर टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर, ठीक है। अब रिपोर्ट एंड इंडिसेस पे चलते हैं। रिपोर्ट्स में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है, ज़्यादातर यही पूछता है। तो देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, तो पहले तो ये देख लीजिए कि 7 सितंबर इसको इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज घोषित किया गया है। और घोषित किया है किसने? UN जनरल असेंबली ने। और उसके बाद ये हो गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। हाँ ये देख लीजिए, सूरत कैटेगरी 1 में सूरत को नंबर 1 मिला है, कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद को, कैटेगरी 3 में रायबरेली। बस सबका पहला पहला याद कर लीजिएगा।
कैटेगरी 1 का मतलब क्या है, यहाँ ये भी लिखा हुआ पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, बिटवीन 3 से 10 लाख एंड अंडर 3 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद NIRF रैंकिंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है। नीति आयोग रिलीज लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट है, रीचिंग 71, इंडियाज़ नेशनल स्कोर रीचिंग 71 इंडिया का स्कोर है। और उसके बाद 2018 है स्कोर 58, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2018 नीति आयोग 4th एडिशन, कुछ नहीं, सब बेकार है। और इसमें हाँ देखिए, टॉप परफॉर्मर उत्तराखंड एंड केरला, ठीक है। लोवेस्ट परफॉर्मर भी याद कर लीजिए, बिहार और झारखंड। उसके बाद फॉरेस्ट एंड परफॉर्म कैटेगरी, अरे ये सब कोई मतलब नहीं। फास्टेस्ट, ये याद कर लीजिएगा भैया, फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, ठीक है। बस इतना इम्पोर्टेंट। द स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट सोफी निकालता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो इसको UN, इसको कई लोग मिलकर निकालते हैं, मेन आप ये याद रखिएगा FAO, ठीक है, सोफी को FAO निकालता है, बस। और उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए याद होगा, पाँचों याद करेंगे ना कंफ्यूज रहेंगे, एक याद किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप गैस करके कुछ ना कुछ करके कर ले जाएंगे। माइंड की भी थोड़ा लिमिट है ना दोस्तों, ज़्यादा याद करेंगे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन गलत होगा, कोई मतलब है नहीं फालतू दिमाग लगाने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, ठीक है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ है ये निकालता है, ठीक है। इट इंडेक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2022 बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बस इतना इम्पोर्टेंट। ये भी देख लीजिए, इंडस्ट्री ऑफ स्यूरेन यूनाइटेड किंगडम UK, ठीक है। बस इतना बहुत है आपके लिए। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 54, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, इंडिया वॉज रैंक 54, ठीक है। सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स। नौ ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, कहाँ सबसे रहने लायक है, बढ़िया। तो इसमें किसको निकालते हैं, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEU, ठीक है। उसमें से 173 सिटीज़ ग्लोबली है, ठीक है। और 3rd ईयर इन रो वियना जो है ऑस्ट्रिया वाली टॉप कर रही है, ठीक है, वियना। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में न्यू दिल्ली और मुंबई 141 रैंक पर है, बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, इतना भी याद रख लिए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये सब पुराना हो गया, 2022-23 पूछ ही नहीं पाएगा। और जिसमें सरकार की बुराइयां रहती हैं वैसे भी नहीं पूछते हैं, इसमें बहुत कमियां हैं सरकार। ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष, ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष, ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं ज़्यादा, लेकिन आप देख लीजिएगा, सर्वे ऑन आयुष। तो नेशनल सैंपल एनालिसिस निकालता है, बस इसको देखने लायक भी नहीं। उसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ये भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसमें बाहर की कंट्रीज टॉप करती हैं तो इंडिया वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम्स में। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ये भी बहुत देख रहे हैं, 2022 बहुत पुराना हो चुका है ये सब। अभी 2023 के 24 के दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये सब कहाँ पूछेगा। अब इनको कंटेंट भरना है तो दे देते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग, बाकी अगर आपको नहीं तसल्ली है तो एक बार देख लीजिएगा कि जैसे इसमें कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है, उसके बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। और इसमें बेस्ट परफॉर्मर गुजरात और कर्नाटका,
और टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र, उड़ीसा, कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी भी में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, बस ये नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा। बेस्ट परफॉर्मर ख़त्म, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कौन निकाल रहा है? एनसीआर भी निकालती है, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए इंडिया में पूरा लिखा हुआ है, दिस वाज रिटायर्ड 4.5, ये सब कोई मतलब नहीं है। देखिए हाँ तो दोस्तों देखिए ये उत्तर प्रदेश ऑन टॉप है। उसके बाद दिल्ली ऑन वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में दिल्ली सबसे ऊपर है, बस ये इसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा देख लिया, कुछ उतना खास कुछ है नहीं। उसके बाद रोड एक्सीडेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स दोस्तों इंडिया में ही होता है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्सन किल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, फॉलोड बाय चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला, जो मतलब पर 1 लाख लेके चलेंगे तो हाँ हाईएस्ट रेट है मतलब लोगों के मरने का, छोटा है पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद तमिलनाडु रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट और नेशनल हाईवेज, ठीक है दोस्तों। ये इंडिया चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए। वेनेजुएला एज पर द पॉपुलेशन 1000 लेके चलेंगे तो। उसके बाद तमिलनाडु हाईएस्ट है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, ये उत्तर प्रदेश रिपोर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़, ठीक है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा डेथ होती है, यहाँ फर्टिलिटीज़ होती है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, मतलब आए दिन लड़ते फिरते रहते, टांग वांग टूटती रहती है लेकिन जिंदा रह जाते हैं। सड़क अच्छी नहीं है ना, सब धीरे चलाते हैं तो मरते नहीं हैं, कुछ ना कुछ चोट लग जाती है। उसके बाद BRAP 2022 उत्तर प्रदेश बैक स्टॉप अचीवर्स स्टेटस, ये देख लीजिए आपकी क्या है इसमें। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। 2022 क्या है ये, और उद्योग समागम इन न्यू दिल्ली, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा कुछ खास उतनी चीज़ है नहीं। और टॉप 10 कोल माइंस, तो इसमें इंडिया की कुछ माइंस हैं तो ये याद कर लीजिएगा। जैरवा ओसी माइन इंडिया जो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद ये कोसमुंडा ओसी माइन, ये 4th नंबर पे है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल हुआ करती थी, उसका नाम बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम नाम बदल दिया गया है, तो वहाँ पूरा डेवलपमेंट पहुँच चुका है। खेल उत्सव 2024, खेल उत्सव 2024, अब देखिए खेल उत्सव 2024 हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। उसके बाद की हाईलाइट्स, उसका देखिए इसमें 4 स्पोर्ट्स होगा, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस मनाया जाएगा, और इसमें 2 स्टेडियम शामिल हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वक्त बोर्ड, वक्त अमेंडमेंट बिल, ये भी थोड़ा, ये सब एग्ज़ाम में, ये सब पूरा पॉलिटिकल है। उसके बाद एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस फॉर 2023-24, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, तो यूनेस्को मेमोरी इसमें देखिए मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये हुआ था, ये नाम याद रखिए, मंगोलिया में हुआ था। और लिस्टिंग फ्रॉम इंडिया रीजनल रजिस्टर, ये सब बेकार चीज़ें हैं। देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट, रामचरितमानस, तो ये क्या हुआ, इंडियन पोएट गोस्वामी ने तुलसीदास ने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखिए 3 इंडियन लिटरेरी वर्क, रामचरितमानस, पंचतंत्र और पंचतंत्र फेबल्स एंड सैर दे लोकाना, ठीक है, पता नहीं क्या हो, हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामचरितमानस को आप लोग पता ही होगा, इसको लिखा था तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है।
ऑथर्ड बाई, और उसके बाद ये इसका नाम याद रखिएगा, विष्णु शर्मा, ठीक है। और ये इसका होगा ऑथर बाई आचार्य अनंत वर्धन सरदिलोका इसका नाम ही है बुक का, ठीक है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इंडिया एमर्जेस एज द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं पूछने लायक। ये देखिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल इंपॉर्टेंट, थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली, ठीक है। इंडिया इमर्जेस थर्ड तीसरा है इंडिया सोलर पावर में, इतना याद रख लीजिए। बे बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल बिम्स्टेक, तो इसमें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म तो आपको पहले पता होना चाहिए, और इसके जो भी मेंबर हैं वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इंडिया ने सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी, म्यांमार इन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, नेपाल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, श्रीलंका, साइंस, थाईलैंड इन कनेक्टिविटी, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ वो नहीं है, इतना में काम हो जाएगा आपका। उसके बाद एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जनरल असेंबली है ऑन, देखिए इसका थीम क्या है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। ये 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी और कुछ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ख़त्म। अब न्यूज़ इन शॉर्ट आ गया है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन फॉर PWDs, ये याद रखिएगा, राकेश कुमार पैरा ओलंपियन, ये PCI के फॉर PWDs के लिए इनको नेशनल आइकन बनाया गया था, और शीतल देवी इनको नेशनल आइकन बनाया गया। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वन वर्ड वाले हैं ना, बहुत पूछता है पीसीएस में, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो शीतल देवी नेशनल आइकन थी फॉर द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ठीक है। और उसके बाद ये यंगेस्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट थी, ठीक है, 17 ईयर ओल्ड थी तब। मिशन मौसम, ठीक है, मिशन मौसम ये क्या है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, मिशन मौसम। मिशन मौसम बस इतना याद रखिए कि इसमें मिशन अप्रूव्ड ऑन ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ इन्वॉल्व है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइड, और इसका काम क्या है, बूस्ट इंडियाज़ वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज, खत्म, और कुछ नहीं। चैतन सिविल कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बहुत छाटना पड़ेगा। ये आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद विज़न नेक्स्ट, ये लॉन्च ऑन ये श्री गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। ये फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विज़न नेक्स्ट, ये आ सकता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कुछ भी लग सकता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, ये याद रखना, ठीक है। और ये इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 44 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है, बाइलिंगुअल वेब पोर्टल, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ये मुंबई में हुआ था, बस इतना याद रखिए, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और द इनॉग्रेशन एडिशन ऑफ दिस सिग्निफिकेंट इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन नवंबर 18, मुंबई में होने वाला है, न्यू दिल्ली में हुआ था, द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ठीक है, सागर मंथन। और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं, उसके बाद ये भी नहीं, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाने के लिए एक काम कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है, पहले से ही सब हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको इजी पड़े। तो देखिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये प्रोजेक्ट किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी ने लॉन्च किया है, जिसमें मतलब 22,000 किताबों को ये अपनी भाषा में बदलेंगे अगले 5 सालों में, ठीक है।
और ये कोलैबोरेशन हो रहा है यूजीसी और भारतीय भाषा समिति के अंदर, ठीक है। बस इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद शहर प्रोग्राम, इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये, और इसमें कोलैब कर रहा है ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है, लॉन्च शहर प्रोग्राम। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, सीनियर केयर रिफॉर्म इन इंडिया, नीति आयोग लाता है ये, बस इसमें इतना ही है। बाकी उसके बाद नीति आयोग लॉन्च द ग्रो इनिशिएटिव, नीति आयोग ने ग्रीन इनिशिएटिव, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ये वेस्टलैंड से रिलेटेड है। उसके बाद महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल 1,000 दिया जाएगा फीमेल जो मैरिड है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा खाते में भेज दिया जाएगा। इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया, तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में इंटरनेट बैन होता है, और जिसमें एक कंपनी है टॉप 10 VPN, ये रिलीज़ करती है रिपोर्ट। उसके बाद सिलकेरा टनल कोलैप्स हो गया था उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सी बैकथॉर्न, ये लद्दाख की एक एनिमल फ्रूट है, सी बैकथॉर्न इज द सेकंड फ्रूट ऑफ लद्दाख, ठीक है। सी बैकथॉर्न एक फ्रूट है जो इसको अभी GI टैग मिला है लद्दाख। तो लद्दाख में और भी चीज़ों को GI टैग मिला है, पश्मीना, एप्रिकोट, ठीक है, और ये लद्दाख की वुड कार्विंग, ठीक है, ये याद रखिएगा 3 चीज़। उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, जिसमें 1 करोड़ लोगों की छत पे लगाया जाएगा सोलर, जिसमें 300 यूनिट उनको फ्री दी जाएगी, यही कोशिश है, ठीक है। उसके बाद वैभव फेलोशिप, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लाया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड ऑन अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन, जो इंडियन साइंटिस्ट जो भी बाहर रह रहे हैं उनको बुला के कोलैब करके कुछ बनाने की कोशिश है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है, वैभव, याद रखिएगा। उसके बाद वेद नगर, इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, 800 BC, तो मतलब एक वेदनगर एक सिटी मिली है, तो IIT खड़गपुर की टीम ने मतलब खोजा है, तो इन लोगों का मानना है कि सिटी बहुत पुरानी है, महाजनपद से पुरानी है, मौर्य वगैरह से 800 BC में आई थी ये, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीतीश डिवाइड, ये बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है अपने नाम पे एक डिवाइस बनवा दिए हैं, पटना बिहार, ठीक है। ये करेगा कि साउंड अलर्ट हाफ एन आवर बिफोर लाइटनिंग और फ्लडिंग हीट वेव्स, ठीक है, अलर्ट जारी करेगा। और नीतीश कुमार ने ही इसको वो किया है। टर्म एज अ नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नीतीश, ठीक है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन, ये कच्छ गुजरात, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब सीवीड से रिलेटेड तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये याद रखिएगा, नहीं आपको लगेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सीवीड की बात हो रही है तो समझ में आ रहा है, सी से फिशरीज, ठीक है। सी केयर वेब पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में लाया गया सी केयर वेब पोर्टल, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है, आंध्र प्रदेश में हुआ था, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। गोपी गोल्डन टाइगर मिला था काजीरंगा असम नेशनल पार्क में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची थी। PM यशस्वी, एक ये स्कीम है, PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर अदर, ये बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर। PM यशस्वी अम्ब्रेला स्कीम है फॉर OBCs, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। उसके बाद गिलेफू प्रोजेक्ट, भूटान के किंग मतलब एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं जो आसाम के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गरबा डांस, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, गरबा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू हुआ NTPC के द्वारा सूरत गुजरात में, ठीक है। केरला बिकम फर्स्ट गवर्न स्टेट, ठीक है, फुल्ली गवर्न स्टेट है केरला। उसके बाद ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल त्रिवंतपुरम केरला में होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्री फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है ये। उसके बाद मेजर स्कीम्स में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम पढ़ लीजिएगा, वही 300 बिजली फ्री देने वाला, 1 करोड़ लोगों के घर छत पे रूफ लगाने का। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये सोलर एनर्जी पैनल ऑन द रूफ्स ऑफ द 1 करोड़ हाउस होल्ड इन द कंट्री, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, द नमो ड्रोन दीदी एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यूरिंग द पीरियड, प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स। तो ये ड्रोन दिया जाएगा नमो दीदी के अंदर, ठीक है। लखपति दीदी के अंदर तो आपने पढ़ा ही था, राजस्थान की जो स्कीम है, इसमें 2 करोड़ को लखपति बनाने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो औरतें हैं उनको बनाएंगे हम लोग, लखपति बना देंगे। अमृत धरोहर योजना, ठीक है। कंजर्व वेटलैंड, अमृत धरोहर वेटलैंड, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड से रिलेटेड है। उसका पीएम प्रणाम स्कीम, टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंक्रीजिंग बैलेंस यूज ऑफ, तो फर्टिलाइज़र को लेस यूज़ करने के लिए ये स्कीम है, पीएम प्रणाम स्कीम। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से देखिए, नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, अंडर दिस 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर, ओके। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल, एमएसएमई के अंदर ये आता है। तो इसमें जो भी मतलब छोटे बड़े जो भी बिजनेसमैन होंगे उनको लोन देने का प्रावधान होता है आसान तरीके से। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी कैंप का स्मिता प्रोजेक्ट, इसमें 1000 किताब को 22 लैंग्वेजेस, इट ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस 1000 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस within a 5 year रिजल्टिंग इन 22,000 बुक्स इन भारतीय भाषा, ठीक है। 22,000 बुक्स को भारतीय भाषा में बदलेंगे, यही सब कर रहे हैं, ठीक है। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ये ICAR का एक प्रोजेक्ट है, टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में मिस्टी योजना, लॉ एंड ऑर्डर बजट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, यूट्यूब। ये इसका देखिए टारगेट क्या है, कंजर्व मैनग्रोव इन द कोस्टल एरियाज, ये पढ़ लीजिएगा, मैनग्रोव्स को बचाने के लिए मिस्टी योजना है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लाया है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट, डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिहिर मिशन, प्रमोट इंडिजिनस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर, लीन प्लान, एमएसएमई मिनिस्ट्री, टू प्रोवाइड रोड मैप फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इन एमएसएमई सेक्टर। प्रेरणा प्रोग्राम, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एंड लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद द बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी वेयर हेरिटेज मीट्स इनोवेशन, ओके। उसके बाद मेजर इनिशिएटिव डिजिटल डिटॉक्स, कर्नाटका गवर्नमेंट ये ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए है। घर घर सोलर इनिशिएटिव, टाटा पावर सोलर लिमिटेड सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, अंडर दिस हु इंस्टॉल सोलर सिस्टम ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेस कैन अवेल सब्सिडी ऑफ अप टू 1 लाख की सब्सिडी मिल रही है। अग्नि इनिशिएटिव, ये आयुष के अंदर है, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंटिस्ट मिनिस्ट्री, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मिडटेक मित्रा इनिशिएटिव है, शायद आप लोग उन बुक में देख के पढ़ लीजिएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मैप द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ, ये मैप गांव को मैप करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। AI एंकर क्रिस एंड भूमि, एक का नाम क्रिस है, एक का नाम भूमि है, ये AI है और ये DD1 पे आता है और एंकर है बेसिकली, ये DD1 DD किसान पे, ठीक है। ये एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में चीज़ें बताते हैं। उसके बाद सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो सेबी ने लाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, सब ये ऐप बनाया गया है। सक्षम ऐप, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वोटिंग करने के लिए जो 85 साल से बड़े थे, 40% डिसेबल थे, और अनुवादनीय है बाय द सेंट्रल, ये जो स्कूल्स के लिए है, डिजिटल स्टडी मटेरियल्स होंगे इसमें। उसके बाद ई साक्षी ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ट्रैकिंग फंड फ्लो अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। उसके बाद सरपंच संवाद ऐप बाय गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा लाया गया है, और टू एम्पावर द ग्रास रूट लीडर एंड कम्युनिकेशन विद विलेज एंड कोर बाय इलेक्शन कमीशन, सिंप्लीफाइंग इलेक्शन मैनेजमेंट, एनरोलमेंट, वोटर टर्नआउट। उल्लास है बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लाया है। ई सारस है बाय रूरल डेवलपमेंट, और मेघदूत और दामनी IMD ने लाया है, एक पहला एग्रो एडवाइजरी डिसेमिनेशन के लिए, दूसरा दामिनी लाइटनिंग के लिए। संकलन ऐप, अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन, तो संकलन ऐप हैज़ बीन डिजाइन टू नेविगेट थ्रू द न्यू क्रिमिनल लॉज, जो भी नए क्रिमिनल लॉज है, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, इन सबको शायद इसमें दे रहे हों। उसके बाद निर्माण पोर्टल, ये देख लीजिएगा, E-केयर पोर्टल, युवा संगम पोर्टल। निर्माण सेंट्रल कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री, जी किसान रेड्डी, टू प्रोवाइड ₹1 लाख
टू यूपीएससी, ये आप लोगों के काम की चीज़ है, ये देख लीजिएगा। जो भी प्रीलिम निकाल लेगा 1 लाख रुपये मिलेगा। ई केयर पोर्टल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, टू इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अब्रॉड, ठीक है। युवा संगम पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लाइट इज इंस्टेंट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट स्पेशली अमंग द नॉर्थ। तो उधर नॉर्थ ईस्ट में लोगों के आपस में बातचीत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, एक तरीके का टेंडर हो सकता है ये आने वाले समय में। बस ये सब जितना भी मार्क कराया हो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग भी हाईलाइट करके बस यही डिनर रटिए। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बाद में दूंगा जिससे चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मांगिए, मैं दूंगा। अभी तो कोई मांग नहीं रहा, इसलिए कुछ डाल नहीं रहा हूँ। जब डिमांड आएगी डालूंगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।